हाईवे पर एक कार दौड़ रही थी और उस कार के अंदर तीन लड़के बैठे हुए थे, दो लड़कियां बैठी हुई थी। सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक लड़के ने एक लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टच करना शुरू किया, लड़की को गुस्सा आता है, लड़की इसका विरोध करने लगती है। लड़की कहती है कि ये सब करना गलत है, तो मुझे बिल्कुल टच मत करना। यदि टच करने की तुमने फिर से कोशिश की तो वो शोर मचाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसने बार बार वो ऐसे ही कर रहा था। लड़की जब जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, तब भी वो लड़का शांत नहीं होता। इसी बीच में उस लड़की को कुछ इस कदर गुस्सा आ जाता है कि उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के के गाल पर लगा दिए। जैसे उस लड़के को थप्पड़ लगते हैं, लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने उस लड़की को कार के अंदर ही बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जैसे वो उसकी पिटाई कर रहा था, कार की जो रफ्तार थी, रफ्तार भी धीमे हो जाती है, हल्की हो जाती है। बाकी जो लोग बैठे हुए थे वो पूछने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लड़का था कि उसकी हरकतें इतनी बढ़ जाती हैं, उसने चलते हुई कार की खिड़की खोलता है और खिड़की खोलने के बाद उस लड़की को जोर की लात मार देता है। जैसे ही लड़की को लात लगती है, लड़की जाकर सड़क पर गिर जाती है। हाईवे था, हाईवे पर वाहन दौड़ रहे थे और जैसे ही कार की खिड़की खुलती है, लड़की गिर जाती है, खिड़की बंद होती है। उसके बाद वो कार आगे चलने लगती है। वो कार नहीं रुकती, लेकिन लड़की जैसे जमीन पर, सड़क पर जाकर गिर जाती है, पीछे से जो वाहन आ रहा था उस वाहन की चपेट में आने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इससे पहले कि उससे पीछे वाला जो वाहन था वो समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार हाईवे पे कुछ किसी इंसान के गिरे होने की बात है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाता है। दूसरा वाहन, तीसरा वाहन, चौथा वाहन, इस तरह से लगातार वाहन उस लड़की के ऊपर उतर जाते हैं और हालत कुछ इस कदर हो जाती है कि उस लड़की के शरीर को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लेकिन कातिल भी पकड़े जाते हैं, वो लड़के भी पकड़े जाते हैं और इस घटनाक्रम का खुलासा भी होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की को उस कार से गिराने से पहले और उस गिराने के बाद आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या होता है इस कहानी में, यही समझने की, यही जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक खुर्जा कोतवाली है और खुर्जा कोतवाली में ही एक मंदिर है, देवी मंदिर के नाम से वो मशहूर है। दरअसल 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक कार जो कि धीरे धीरे चल रही थी, इसी चलती हुई कार से एक खिड़की खुलती है। उसके बाद लड़की बहुत तेजी के साथ उतरती है और उतरने के बाद जोर जोर से चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो आसपास के दुकानदार थे, आसपास के राहगीर जो गुजर रहे थे, जो अपने वाहनों से थे, वो सब के सब वहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार ये लड़की चीख क्यों रही है, ये चिल्ला क्यों रही है। जैसे ही उस लड़की की तरफ आते हैं, उस गाड़ी में जो सवार थे, तो वो सवार जो थे वो उतरने की कोशिश करते हैं, उस लड़की को लपकने की, उसके अपनी गाड़ी में फिर से बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखने के बाद कार सवार वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। आखिरकार वो तो भाग जाते हैं, लड़की इतनी डरी हुई थी, रोए चले जा रही थी। इसी बीच में आसपास के दुकानदारों ने उससे पानी पिलाया, उससे पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो। वो लड़की कहती है कि उसके साथ बहुत भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तभी आसपास के दुकानदार उससे कहते हैं कि देवी मंदिर चौकी है, आप हमारे साथ वहां चलिए। देवी मंदिर चौकी पर उसको लेके जाते हैं। वो ले जाने के बाद जब पुलिस वालों के पास वो लड़की पहुंचती है तो रोते हुए अपनी कहानी बयां करती है, क्योंकि मामला अब उच्च अधिकारियों तक पहुंचने वाला था, मामला बड़ा था। इसलिए उस चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपको उच्च अधिकारी के पास चलना चाहिए, वहीं पूरी कहानी बतानी चाहिए। नगर कोतवाल के पास, उस जो नगर कोतवाल खुर्जा के होते हैं, उनके पास उस लड़की को लेके जाया जाता है। फिर वो जो भी उस लड़की के साथ हुआ था उसने बारी बारी से बताना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस वाले ये जानने के लिए कि बात सच है कि नहीं है, कि आखिरकार हुआ क्या था, इस कहानी को समझने के लिए पहले तो पुलिस वालों ने वो एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल करना जो शुरू किया है, तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से एक किया सेल्टोस गाड़ी होती है। गाड़ी का मालिक अमित होता है और उसका एक साथी, उसका दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है। नाम उसका संदीप कुमार है। संदीप कुमार वैसे तो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला होता है, लेकिन पिछले काफी समय से वो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में रहता है। अब इन दोनों ने 6 मई 2025 की शाम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, दो लड़कियों से नौकरी दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किसी से मुलाकात कराएंगे, इसलिए तुम मिल जाना। इसमें एक लड़की तो होती है बिहार की रहने वाली, बिहार के दरभंगा की, और दूसरी लड़की होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली होती है। और उन दोनों लड़कियों ने, लड़कों ने दोनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद चलने लगते हैं। तभी बातचीत करते हुए कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम बियर खरीद सकते हैं, बियर पी सकते हैं। लड़कियों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। तभी बियर ली जाती है एक दुकान से। बियर लेने के बाद उस लड़की, दोनों लड़कियों को लेकर दोनों लड़के उस कार को लेकर चलने लगते हैं। अब इनका पहले इरादा बन रहा था कि हम किसी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव का इरादा था और वो जाना चाहते थे इधर नोएडा से
लखनऊ की तरफ, बोले कुछ दूर जाएंगे उसके बाद फिर वापस लौटकर आ जाएंगे। कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी, लेकिन जैसे बियर खरीदते हैं तो इनके इरादा बदल जाते हैं। बजाय वो नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो सीधा गाजियाबाद की तरफ चलने लगते हैं। और कुछ ही दूर, अभी कुछ ही किलोमीटर निकले थे कि रास्ते में एक और लड़का मिल जाता है जो कि न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद का रहने वाला होता है। नाम उसका गौरव होता है। गौरव, संदीप, अमित, ये तीनों आपस में दोस्त भी होते हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार भी होते हैं। मिलकर वो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और वैसे भी अपना अपना वो काम करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियों के साथ ही बैठे होते हैं, उसके बाद ये आराम से शराब पीते हैं और यानी कि बियर वगैरह पीते हैं। और बियर पीने के बाद जो दोनों लड़कियां थी वो अपना आपको बड़ा असहज महसूस करने लगती हैं। अब जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा था उस लड़की के साथ वैसे ही बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों ने इस बात का विरोध भी करना शुरू किया, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार कर दिया जाता है। इस बीच में जो गौरव होता है, गौरव कार चला रहा था और वो दोनों उन लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे थे, घिनौनी हरकतें कर रहे थे। कार चल रही थी नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बागपत होते हुए मेरठ की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में जो गौरव होता है वो पीछे आता है और पीछे आने के बाद एक लड़की को वो टच करने लगता है जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है। जैसे उस लड़की को टच करता है, उस लड़की ने विरोध किया। उसने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, अगर तुमने टच करने की कोशिश की तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी और लोगों को इकट्ठा कर लेगी। ये हाईवे जो था बागपत और मेरठ रोड का, उस हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और लड़की को फिर से उसने टच करने की कोशिश की, उसको छूने की कोशिश की। लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसमें गौरव पर इसके चीखने चिल्लाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने फिर से उस लड़की को बुरी नीयत से पकड़ लिया, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करना शुरू कर दिया। बात जब बढ़ जाती है तो लड़की को इस कदर गुस्सा आ जाता है, वो गौरव को एक के बाद एक कई चांटे लगा देती है। जैसे तमाचे लगाए जाते हैं गौरव को, ऐसा लगता है गौरव की जैसे ईगो हर्ट हो गई हो। तभी अमित ने, संदीप ने और उस लड़की ने भी ये रोकने की कोशिश की, ये सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि वो लोग रोक पाते, खिड़की खुलती है, उस लड़की को जोर की लात मारी जाती है और लात मारने के बाद वो हाईवे पे गिर जाती है। एक के बाद एक कई वाहन आ रहे थे और वो उन वाहनों की चपेट में आने से उस लड़की की मौत हो जाती है। अब इसके बाद संदीप और अमित साथ ही गौरव उस लड़की को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अब वो लड़की भी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि पहले ही उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो चुका था। अब इसके बाद इन्होंने यहां ये जानी के पास इस लड़की को फेंका था, जो कि मेरठ का ही एक थाना लगता है जानी, वहां पर फेंक कर वो आराम से निकल जाते हैं। और यहां से जाने के बाद फिर से चलने लगते हैं प्रतापपुर, टीपी नगर से खरखोदा, खरखोदा से बुलंदशहर, बुलंदशहर से खुर्जा। यानी कि बुलंदशहर और मेरठ के बीच में एक जगह लगती है जहां सुनसान इलाका होता है। वहां सुनसान इलाके में इन तीनों लड़कों ने, संदीप, अमित और गौरव ने मिलकर उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उस लड़की को गाड़ी के अंदर डालते हैं और डालने के बाद जब ये खुर्जा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तभी तीनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना इस लड़की की भी हत्या कर दी जाए, क्योंकि अगर ये छूट जाएगी तो जाहिर सी बात है घर वालों को, परिवार वालों को, पुलिस वालों को, किसी को भी कहानी बताएगी और हम लोग पकड़े जाएंगे। जैसी बात पकड़ने की आती है, उन्होंने कहा कि ठीक है। इन लोगों ने देवी मंदिर के सामने उस वक्त गाड़ी गुजर रही थी, ये जंक्शन की तरफ जाना चाहते थे, जंक्शन चौकी क्षेत्र की तरफ, लेकिन उससे पहले ही लड़की की आंख खुल जाती है, वो होश में आ जाती है। और जैसे ही वो लड़की होश में आती है, उसने चलती हुई कार की खिड़की खोलती है और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वो समझ पाते, तभी वो लड़की उस कार से कूद जाती है। कूदने के बाद जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आसपास के लोगों को इस बात का पता चलता है। लोगों ने आखिरकार उस लड़की को पुलिस तक पहुंचाया, पुलिस तक कहानी पहुंच जाती है। तो जब लड़की ने बताया कि उन्होंने बियर खरीदी थी सूरजपुर के एक फार्म हाउस के पास एक शॉप से, तभी पुलिस की टीम वहां जाती है और जाने के बाद जब देखती है कि वाकई सचमुच बियर खरीदी थी, जो कि संदीप ने खरीदी थी। आखिरकार संदीप के पास पुलिस इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि बियर के जो पेमेंट किया गया था, वो बियर का पेमेंट उसने ऑनलाइन किया था और ऑनलाइन जो पेमेंट के माध्यम से पता चलता है कि उसका नंबर क्या है। पहले संदीप, फिर उसके बाद अमित और अमित के बाद फिर गौरव, तीनों को ही पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, तलाश करना शुरू कर देती है। अमित तो मिल जाता है, लेकिन संदीप और जो गौरव होता है वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। 10 मई 2025 को लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र का बुलंदशहर और अलीगढ़ के हाईवे पर एक सलीम कट के नाम से मशहूर है, वहां पर एक किया सेल्टोस गाड़ी निकल रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो जाती है और आखिरकार संदीप और साथ ही उसका गौरव जो होता है वो भी मुठभेड़ के बाद पकड़े जाते हैं और दोनों की ही टांगों में गोली लग जाती है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार जेल भेज दिया और उस लड़की की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसमें हत्या की धाराएं भी शामिल कर दी गई। लेकिन जो लड़की मरी थी, जो कि बिहार के दरभंगा के रहने वाली थी, बताया जाता है कि 17 साल 4 महीने के आसपास की उसकी उम्र थी। पढ़ने लिखने के लिए वो 12वीं तक पढ़ी हुई थी और फिलहाल ये दोनों ही लड़कियां आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। दोनों लड़कियां नोएडा में रहने के बाद किसी भी शादी समारोह में जिस तरह से
वेलकम गर्ल होती हैं, जो कि शादी में मंडप के बिल्कुल मुहाने पर, उसके मेन द्वार पर लड़कियां खड़ी होकर वो आने जाने वाले लोगों का स्वागत करती हैं, फूल डाल डालकर। वो इसी तरह का काम करती थी, उससे पैसे मिलते थे। और इसी बीच में इन लड़कों की जान पहचान भी 2-3 महीने पहले ही इन लड़कियों से हो चुकी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इन दोनों लड़कियों को, उन लड़कों के ना नंबर पता थे, ना उनके बारे में कोई जानकारी थी, वो कैसे थे क्या नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने कड़ी दर कड़ी मिलाना शुरू किया है, जोड़ना शुरू किया है, तो आखिरकार कहानी सामने आ जाती है। जो लड़की मर चुकी थी, दरअसल उसके पिता की लगभग 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही उसकी मां है, 2 बहनें हैं, एक भाई है। वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उसकी मां ने जैसे तैसे करके उसका रिश्ता लगाया था, और फरवरी 2026 में उस लड़की की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही उस लड़की का कत्ल हो जाता है, वो मारी जाती है। जब ये लाश जानी थाना क्षेत्र जो कि मेरठ में लगता है, वहां पर लाश हाईवे पर मिल जाती है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने सामान्य इस मामले को समझा कि हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद ये लाश मिल जाती है। पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि लड़की कहां से आई, क्यों आई, यहां पर इसके साथ क्या हुआ है, उसकी पहचान करने की, या फिर किसने इसे मारा तो नहीं है। लेकिन जब खुर्जा कोतवाली पुलिस, जिला बुलंदशहर की पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी मिलाना शुरू किया है, तो पता चलता है कि 6 जिलों में लगभग 170 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलती रहती है, दौड़ती रहती है, और लड़कियों के साथ गैंगरेप जैसी घटना होती चली जाती है। पुलिस की कोशिश तो है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिले। लेकिन सूत्रों से भी पता चलता है कि जो लड़की बची थी, उसके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पता नहीं कब भविष्य में ये बैकफुट पे आ जाएं। यदि ये बैकफुट पे आए तो हो सकता है कि लड़के ये आसानी से छूट जाएं, क्योंकि हमारा देश का कानून है बहुत ज्यादा लचीला है, और लचीले कानून का कोई ना कोई फायदा उठा ही लेता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते आपको यह बताना है कि जिस तरह से दोनों अनजान लड़कियां जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, शादियों में सिर्फ वेलकम गर्ल का काम करती थी, पहले इनकी दोस्ती हो जाती है, और अनजान लोगों से इन्होंने दोस्ती करने के बाद अनजान लोगों के साथ वो ऐसे बैठ जाती हैं गाड़ी में जैसे कि इनकी बहुत खास हैं। हालांकि उनको नौकरी दिलाने के बहाने से वो अपने साथ लेके गए थे, और तीनों लड़कों ने मिलकर उनके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया। भविष्य में ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, इसलिए बेहद सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसे ही घुलना मिलना नहीं चाहिए। जाते जाते नागौर के रहने वाले अन्नपूर्णा है, राजस्थान के मूलाराम चौधरी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रतनलाल गोला हैं, और मोहम्मद फहीम उनकी पत्नी है रूबीना खातून, जो कि सऊदी अरब से हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें श्याम बहादुर गुप्ता, अरुण शाह, हनीफ अंसारी, अरविंद कुमार, दिनेश कुमार, अखिल गिरी, इब्राहिम खान, नरेंद्र सिंह, उमेश साहू, फरमान खान, नंदलाल यादव, ताजिम रजा, सुल्तान फैसल, सिमरन, शकील अहमद सैफी, अंशुल, अकरम खान, दीपक कुमार, गुड्डू चौहान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।